अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये टॉपिक इंतहाई आसान है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस देता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी -x - 4 ग्रेटर देन 4x - 14। अब हमने ये ग्रेटर देन के साइन को इक्वल ही समझना है। हर क्वेश्चन में आपने इस तरह नहीं करना। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पे आपने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन को इक्वल नहीं समझना है। वो मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। अभी फिलहाल हमने इसको इक्वल समझना है। एक साइड पे हमने x की वैल्यू कर लेनी है और एक साइड पे कांस्टेंट। अब हम एक साइड पे x की वैल्यू कर लेते हैं और एक साइड पे कांस्टेंट -4। अब यहाँ पे -14 है, इस साइड पे आएगा तो +14 हो जाएगा। ग्रेटर देन 4x -x है, इक्वल किस साइड पे आएगा तो +x। -4 + 14 +10, 4x + x 5x। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 कट हो जाएगा, 10 पे तो आ जाएगा 2। 2 ग्रेटर देन x। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे उसने ऑप्शंस में हमें साइन का नहीं पूछा तो हमने डायरेक्ट आंसर चूज किया। पिछले क्वेश्चन में उसने साइन भी इंक्लूड किया था ऑप्शंस में। ये उसकी मर्जी है, वो आपको जिस तरह मर्जी चेक कर सकता है। वो चाहे तो आपको साइन से भी चेक कर सकता है, चाहे तो वो आपको डायरेक्ट आंसर से भी चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। इफ x - 1 greater than 2 and x + 2 less than 7, which of the following could be a value for x? अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। x - 1 ग्रेटर देन 2 है, हमने इसको इक्वली समझना है। x -1 इधर आया तो +1 हो गया। 2 + 1 3। x की एक वैल्यू आ गई है 3। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। x + 2 लेस देन 7। अब ये 2 पॉजिटिव का है, इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। 7 - 2 5। x की दो वैल्यू आ गई है, एक है 3 और एक है 5। इसमें x ग्रेटर देन है और इसमें x लेस देन है। अब उसने हमसे पूछा है कि कौन सी वैल्यू है x की। कुड बी हो सकती है x की वैल्यू। तो अगर हम 3 को चूज करते हैं तो 3 गलत है, क्योंकि अगर तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो फिर हम 3 को चूज कर सकते थे। अब यहाँ पे लेस देन का भी साइन है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है। 3 लेस देन x, मैंने ये इधर लिख दी है। आपने बस ये याद रखना है, ये देखें जो छोटा मुंह है वो 3 की तरफ है, ये देख रहे हैं आप, 3 ही की तरफ है। आप परेशान ना हो जाइएगा कि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो यहाँ पे मैंने क्यों लेस देन का लगा दिया। बात एक ही है। इसमें भी वो यही कह रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन है, और इधर भी यही कह रहा है कि x ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे हम देखें तो x हमारे पास है, हमने सिर्फ साइन यूज करना है लेस देन का और 5। ठीक है। अब उसने कहा था x की वैल्यू कौन सी हो सकती है। अब यहाँ पे ना 2 आ सकता है ना 1 आ सकता है, या तो यहाँ पे 3.5 आ सकता है या 4 आ सकता है। राइट। तो ऑप्शंस में हमें 4 दिया गया, इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ये है हमारी x की वैल्यू, ठीक है। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये आ जाए, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। वो आपको वो भी ऑप्शन देगा जो आपने निकाला होगा। जैसे आपने 3 निकाला, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन सी को टिक करके चले जाएंगे, लेकिन आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a plus 3b less than a, which of the following must be true? A plus 3b लेस देन ए, हमने इसको इक्वल समझना है। ए अब इस साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ए माइनस ए 0। 3b, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। b लेस देन 0 डिवाइडेड बाई 3, b लेस देन 0। ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन होते बड़े आसान है, बस ज्यादातर बच्चे इसमें जो मिस्टेक कर जाते हैं ना, वो है साइन की। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है ना जो, उसमें वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर सही नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई इक्वल 13 एंड x लेस देन 7, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? इस क्वेश्चन में वो आप कंफ्यूज कर रहा है। ये देखें, x लेस देन 7। अब आप कहेंगे मैं ये कैसे सॉल्व करूं, x लेस देन 7 है। ये इसका मतलब इक्वल ही है। इसका मतलब है कि x है जो वो 7 है। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 13, x की जगह पे 7 पुट कर दे, सिंपल। y इक्वल 7 इक्वल के साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस 7 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट, y इक्वल 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड मेक 2x माइनस वाई लेस देन 0? ये तो बहुत ही आसान है। 2x माइनस वाई लेस देन 0, माइनस वाई इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 2x लेस देन वाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। ये तो अभी आसान क्वेश्चन है, अभी हम आगे जाके थोड़े से मुश्किल भी क्वेश्चन करेंगे, लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बस आपने ध्यान से सीखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं ना, तो कोई भी ऐसा इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन नहीं होगा जो मुझे नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If 9 less than 4x plus 1, which inequality represents the possible range of values of 12x plus 3? अब उसने हमें ये इक्वेशन दी है, 9 greater than equal to 4x plus 1। अगर तो हमें वो ये ना देता 12x plus 3, तो हमने सिंपल 1 को इधर ले आना था, तो ये 8 बन जाना था। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जानी थी, 4 यहाँ पे हमने डिवाइड कर देना था। उसने कहा जी पॉसिबल रेंज वैल्यूज ऑफ 12x प्लस 3, इसका मतलब हमने 12x प्लस 3 की जो रेंज ऑफ वैल्यू है हमने वो फाइंड करनी है। तो अब हम क्या ऐसा करें कि यहाँ पे 12x प्लस 3 बन जाए। तो इसका सिंपल आंसर है कि हम मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तमाम वैल्यूज को। मीन 9 मल्टीप्लाई 3 27 greater than equal to 4 multiply 3 12x plus 1 multiply 3 3। आप देख रहे हैं 12x plus 3 बन गया और उसकी वैल्यू क्या आई है 27। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं,
वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा साइन चूज करना है, तो वो तकरीबन 40 से 50 सेकंड जाया कर देते हैं। आपने सिंपल ये देखना है कि 27 की तरफ बड़ा मुंह खुला हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लें 27, ये देखें, अब ये तो जो बड़ा मुंह है वो 3 की तरफ खुला हुआ है, सिर्फ ऑप्शन डी में ही 27 की तरफ उसका मुंह है ना, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 4 greater than 1 divided by 2x minus 10, which of the following must be true। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने ये बात याद रखनी है कि इन इक्वालिटीज के क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन जहां पे भी हो, इसका मतलब है कि ये इक्वल को शो कर रहा है। जैसे कि अब आपने यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन नहीं अपने माइंड में रखना, आपने यहाँ पे इक्वल रखना है, ठीक है। 3 divided by 4x minus 4 greater than 1 divided by 2x minus 10। अब हमने एक जगह पे x की वैल्यू कर लेनी है और एक जगह पे कांस्टेंट वैल्यू। इस जगह पे हम कांस्टेंट वैल्यू कर लेते हैं और इस जगह पे हम x वाली वैल्यू लिख लेते हैं। -4, अब -10 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो +10 हो जाएगा। हमने यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का ही लगाना है, अपने माइंड में याद रखना है कि ये इक्वल ही है। 1 डिवाइडेड बाई 2x, अब +3 डिवाइडेड बाई 4x है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -3 डिवाइडेड बाई 4x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 + 10 +6 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है क्योंकि यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो हमने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी। 2x - 3x divided by 4, 6 greater than 2x minus 3x minus x divided by 4। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 4 24 greater than minus x। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं रह सकता, हम उसको इस वैल्यू के साथ लगाएंगे। तो जब हम माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये चेंज होगा, ये लेस देन का हो जाएगा, और ये जो -x के साथ है ये माइनस आ जाएगा 24 के साथ। -24 लेस देन x। अब ऑप्शंस में जाके देखते हैं, ये देखें ऑप्शन डी इज करेक्ट, x ग्रेटर देन -24। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे हमने साइन इस तरह निकाला है और यहाँ पे इस तरह है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, ये देखें, अगर मैं x को इस तरह लिख दूं, ये देखें बात तो एक ही है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथी है और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, आपने बड़े ध्यान से सीखना है। इफ, अब उसने ये इक्वेशन दी है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x - 2। अब उसने हमसे x - 2 की वैल्यू पूछ ली है। जब बच्चे इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो वो ये सोच में चले जाते हैं कि हम x - 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान करके समझाता हूँ। हम पहले इसको लिख लेते हैं, -20 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन -2x प्लस 4 लेस देन -9 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ये जो मिड वाली वैल्यू है ना, इसको तोड़ के ना x - 2 लाना है,
और हम इसको कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले तो हमने ये 4 खत्म करना है। अगर हमने ये 4 खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4, तमाम वैल्यूज के साथ -4 कर दो। -20 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसके साथ 4 कर दो माइनस, लेस देन -2x। अब हमें जो सबसे मेन फायदा है ना, वो इस वैल्यू के साथ -4 को करने का होगा। +4 -4 कट गया, इट मीन्स 4 खत्म हो गया, लेस देन -9 डिवाइडेड बाई 2 -4। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 × 4 12 -20 -12 डिवाइडेड बाई 3, लेस देन -2x, लेस देन -9 डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 8 -20 -12 -32 डिवाइडेड बाय 3, लेस देन -2x, लेस देन -9 -8 -17 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इस मिड वाली वैल्यू से माइनस खत्म करना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। आप देख रहे हैं ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। अब -1 का हमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना, वो ये होगा कि जो -32 ये -17 है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये माइनस मिड में से भी खत्म हो जाएगा। +32 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने यहाँ पे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो साइन चेंज होता है। बच्चे साइन नहीं चेंज करते, वैसे वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साइन नहीं चेंज करते। अब यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं रहेगा, अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, +17 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ये जो 2 है इसको खत्म करना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे डिवाइडेड बाई 2। इसका फायदा ये होगा कि ये 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल x रह जाएगा, इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इस साइड पे भी। वैसे तो हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन 3 के साथ तो मल्टीप्लाई ही होगा ना। 32 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 17 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने जो वैल्यू बनानी है वो है x -2, क्योंकि उसने कहा था व्हाट इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x -2। अब हमारे पास तो यहाँ सिंपल x है, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2, तमाम वैल्यूज के साथ -2 हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाई 6 -2 ग्रेटर देन x -2। आप देख रहे हैं वही वैल्यू बन गई जो उसने क्वेश्चन में पूछी थी। 17 डिवाइडेड बाई 4 -2। हमने पहले वैल्यू को तोड़ा, बाद में खुद ही उस वैल्यू को बनाया। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 32 6 × 2 12 माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, x -2 17 4 × 2 8। ये हमने एलसीएम लिया। 32 - 12 20 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन x -2 ग्रेटर देन 17 - 8 9 डिवाइडेड बाई 4। 20 डिवाइडेड बाई 6 3.3
greater than x minus 2 greater than 9 divided by 4 2.2। ये आ गया हमारे पास आंसर। और अब वो हमसे ऑप्शंस में कुछ भी पूछ सकता है। हमने तो सिर्फ अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो हमसे ये भी पूछ सकता था। अब जो भी ऑप्शन में वैल्यू अवेलेबल होगी आपने उसको टिक कर देना है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब आपने कभी भूलना नहीं है। आपको वैल्यू तोड़ने का भी तरीका सिखा दिया और हमने अपने पास से बनाने कैसे है वो भी तरीका सिखा दिया। अब ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, ये तो 100% एसएटी मैथ के एग्जाम में आता है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इज अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज अबव। उसने हमें ऊपर इक्वेशन दी हुई है। उसने कहा है जी ऑप्शंस में जो मैंने आपको ब्रैकेट में वैल्यूज दी हैं उनको इस इक्वेशन में पुट करें। देखें कि कौन से ऑप्शन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जो ऑप्शंस की वैल्यू सेटिस्फाई करें इट मींस वो ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें पता है कि ब्रैकेट में एक वैल्यू x की होती है और एक y की, राइट। हमने ऑप्शन ए को चूज करना है और इनकी जो भी वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है। पहली इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जहाँ पे आप देखें ना कि ये ग्रेटर देन और लेस देन के नीचे इस तरह की डैश लगी हुई है, तब हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर लेस देन के नीचे लगी हो इट मींस लेस देन इक्वल टू। -2x प्लस 3। अब x की वैल्यू है हमारे पास -1 और y की वैल्यू है 5। ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x की वैल्यू है -1 प्लस 3। 5 greater than equal to -2 multiply -1 +2 plus 3 5। दोनों साइड पे 5 आ गया है। इट मींस ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसकी वजह ये है कि इसके साथ इक्वल टू का भी साइन है। अगर ये डैश का साइन ना होता तो फिर हम कह सकते थे कि जी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर डैश का निशान हो, दोनों साइड इक्वल हो, इट मींस कि ये ठीक है। अब हम x माइनस 2y लेस देन 4 को चेक करते हैं। x माइनस 2y लेस देन 4। x की वैल्यू है -1 -2, y की वैल्यू है 5 लेस देन 4। -2 मल्टीप्लाई 5 -10 -1 लेस देन 4। -10 -1 -11 लेस देन 4। ये भी ठीक है क्योंकि जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू से छोटी होती है। वो सही कह रहा है कि -11 है वो छोटा है 4 से, पॉजिटिव 4 से। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको सही ऑप्शन मिल जाए तो आपको बाकी ऑप्शंस पेपर में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन बी को चूज करके देखता हूँ क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी ऑप्शन बी की वैल्यू पुट करने से। वैल्यूज हैं हमारे पास 1, 0, ये x की और ये y की। इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। y ग्रेटर देन इक्वल टू -2x प्लस 3। अब y की वैल्यू है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x की वैल्यू है +1 प्लस 3। -2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस 3 +1। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, गलत। इट मींस ऑप्शन बी इज रॉन्ग।
पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही तो दूसरी अगर सेटिस्फाई कर भी जाए तो हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। जब तक दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई ना करें तब तक हम ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि हम दूसरी इक्वेशन को भी चेक करके देख लें। जब भी आप देखें कि आपकी पहली इक्वेशन ठीक नहीं ना आई, आप फौरन रुक जाएं। नेक्स्ट पे जाने का फायदा ही कोई नहीं। आप ऑप्शन सी की भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, डी की भी, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे ना तो समझ लें कि आपका एसएटी मैथ एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म ठीक होगा। अब मैं आपको इस तरह का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका इस कंसेप्ट पे एक मुकम्मल ग्रिप आ जाए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह का, सेम इसकी तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इज अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज शोन अबव। दो इक्वेशन दी गई हैं, चार ऑप्शंस हैं। अब हम ऑप्शन बी को चूज करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y, अब ये लेस देन है ना कि लेस देन इक्वल टू। नीचे वाली इक्वेशन में उसने लेस देन इक्वल टू दिया है, ये आपने खास ख्याल रखना है। अब y की वैल्यू है हमारे पास 4 लेस देन 3, x की वैल्यू है -1 -1 और लेस देन। अब आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों कहा है कि ये आपने ये लेस देन इक्वल टू का ध्यान रखना है। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -1 और लेस देन -4। ये तो टोटली गलत है। ये कह रहा है कि जी 4 है वो लेस देन है -4 से। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है या नेगेटिव वाली वैल्यू? ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। यहाँ पे वो कह रहा है जी 4 छोटी वैल्यू है और -4 बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स ऑप्शन बी तो रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन डी को चूज करके देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, y लेस देन 3x -1। y की वैल्यू है -5 लेस देन 3, x की वैल्यू है +1 -5 लेस देन 3 मल्टीप्लाई 1 3 -1 2। ये ठीक है। -5 लेस देन 2 पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। अब हम दूसरी क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। x + 2y लेस देन इक्वल टू -9। x की वैल्यू है हमारे पास 1। हमेशा पहली वाली वैल्यू ही x की होती है और दूसरी y की। कभी आपने ये नहीं करना कि इसको y की वैल्यू ले लें और इसको x की। +2y की वैल्यू है -5 लेस देन इक्वल टू -9। 2 मल्टीप्लाई -5 -10 +1 लेस देन इक्वल टू -9। -10 + 1 -9 लेस देन इक्वल टू -9। ये देखिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं ना वो आपने बड़े ध्यान से सीखनी है। आपको मैं बताता हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू और खाली लेस देन में क्या फर्क होता है। बिलफर्ज अगर यहाँ पे -4 ना आता, +4 आ जाता, तो क्या हम ये टिक कर देते कि ये सेटिस्फाई कर रही हैं? तो इसका आंसर है नो। जब भी आप देखें कि लेस देन इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड सेम आई हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये ठीक है। अगर लेस देन या ग्रेटर देन के नीचे इस तरह का निशान नहीं लगा हुआ
और दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, मीन इधर भी +4 है और इधर भी +4 है, जैसे यहाँ पे अगर हो जाता तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के नीचे डैश लगी हो और दोनों साइड एक जैसी आ जाए, मीन इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, तब वो सेटिस्फाई है। अगर लेस देन का खाली साइन है और खाली ग्रेटर देन का साइन है, इधर भी 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया, इट मीन्स ये रॉन्ग है। अकेडमी वाले ये बच्चों को बात हरगिज नहीं समझाते और बच्चे गलत कर रहे हैं। मैं आपको इस वजह से मैंने कहा कि आपने बड़े ध्यान से सीखनी है ये बात, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी छोटी गलतियों से ही आपके नंबर कटते हैं। तो प्लीज आपने ये मिस्टेक पेपर में हरगिज नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following best describes the solution to the inequality shown above? ये तो इंतहाई आसान सवाल है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 4 के साथ और यहाँ पे हो रहा है 5 के साथ। हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दरमियान में प्लस या माइनस का साइन तो है नहीं, लेस देन इक्वल टू का साइन है। ये 4 हम इधर ले जाते हैं और ये 5 हम इधर ले जाते हैं। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4p + 1। अब इसमें जो 2 दिया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। पहले हम इस 2 को सॉल्व कर ले ताकि ये कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। अब आप ये देख रहे हैं, ये वैल्यू सिंपल है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं 4 और यहाँ पे 5। पहले इस 2 को सॉल्व कर लें। 2 × 4p 8p + 2 × 1 2 लेस देन इक्वल टू 3 + 12p। अब इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 4 है। अब हम 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को इधर। 8p + 2 लेस देन इक्वल टू 5। ब्रैकेट में इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि हमें कंफर्म हो कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों वैल्यूज के साथ करना है। 4 × 8 32p + 4 × 2 8 लेस देन इक्वल टू 5 × 3 15 5 × 12 60p। अब हमने इसको इक्वल समझना है, एक साइड पे p की वैल्यू कर लेते हैं और एक साइड पे कांस्टेंट वैल्यू। 8 - 15 इस साइड पे आएगा तो लेस देन इक्वल टू। अब आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि हमने जब +15 है जब इधर लेकर आए हैं तो साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, मीन ये लेस देन का था तो ग्रेटर देन क्यों नहीं हुआ। तो ये साइन तभी चेंज होता है जब हम मल्टीप्लाई करें -1 से -2 से कोई भी वैल्यू से, ठीक है। प्लस माइनस को हम इधर उधर लेके जाएंगे तब साइन चेंज नहीं होता। 60p - 32p इधर पॉजिटिव का है तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। 8 - 15 -7 लेस देन इक्वल टू 60p - 32p 28p। अब 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। -7 डिवाइडेड बाय 28 लेस देन इक्वल टू p। 7 28 पे कट होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -4 लेस देन इक्वल टू p। अब हमें साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे -p होता ना तो फिर हमने साइन चेंज करना था, हमने लेस देन से ग्रेटर देन कर देना था। अब पहले ही कांस्टेंट वैल्यू के साथ है तो हमें साइन कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। p की तरफ मुंह बड़ा है
ये देखें पी की तरफ ही मुंह बढ़ा। आपने कभी भी परेशान नहीं हो जाना, आपने बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इसी तरह का एक आसान सवाल है। इधर भी हम पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2x 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि हमने पीछे समझ लिया। 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 8 2x माइनस 4। 3x 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 16 x माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 32। एक साइड पे x की वैल्यू और एक साइड पे कांस्टेंट। 16x पॉजिटिव 3x है, इधर आ जाएगा तो माइनस 3x माइनस 3 प्लस 32 क्योंकि इधर माइनस का था। 13x 29 29 13 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा लेस देन इक्वल टू x। ये आ गया हमारे पास राइट आंसर, क्योंकि 29 पे डिवाइड नहीं होता 13, तो यही हमारे पास x की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। If 9 less than 15 mx minus 8 less than 27, where m is a positive constant, what is the possible range of values of 8 divided by 3 minus 5 mx? अब हमने जहाँ पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें वैल्यू तोड़नी भी सीखी थी और बनानी भी, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन ये लेंथी नहीं है इतना ज्यादा। हमने किसी तरीके से ये मिड में ये वैल्यू बनानी है 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 mx, और जब हम वो वैल्यू बनाएंगे उसका इफेक्ट ये 9 पे भी आएगा और 27 पे भी आएगा, और वो जो भी इफेक्ट आएगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो सॉल्व करते हैं। 9 लेस देन 15 mx माइनस 8 लेस देन 27। अब हमने सबसे पहले तो 8 के नीचे 3 लाने की कोशिश करनी है। तो हम कहेंगे जी डिवाइडेड बाय 3, राइट। 9 पे जब 3 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, लेस देन 15 mx डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन 27 पे जब 3 डिवाइड होगा तो 9, 3 15 पे भी कट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 mx लेस देन 5 mx माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन 9। अब हमने वैल्यू निकालनी है 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 mx। यहाँ पे तो पॉजिटिव का है। अब हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था मल्टीप्लाई बाय -1। पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस को खत्म करने के लिए -1 लिया था, अब हम इधर -1 इस वजह से ले रहे हैं ताकि 5 mx के साथ माइनस आ जाए। -3, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, लेस देन से ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा यहाँ पे। माइनस
5mx पॉजिटिव था तो नेगेटिव का साइन अब आ जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। -8 डिवाइडेड बाई 3 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आएगा। 9 मल्टीप्लाई -1 -9। अब उसने हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी थी? 8 डिवाइडेड बाई 3 -5mx। 8 डिवाइडेड बाई 3 पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव ही निकाला है, और 5mx माइनस का है, हमने माइनस में ही निकाला है। हमने ये जो वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए, जैसे कि हमने डिवाइड किया 3 के साथ, मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो इसका इफेक्ट इस वाली वैल्यू पे भी आया और इस वाली वैल्यू पे भी आया। हमने इसी इफेक्ट को ऑप्शंस में ढूंढना है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एनी वैल्यू ग्रेटर देन -3। ग्रेटर देन -3 नहीं, लेस देन है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, एनी वैल्यू ग्रेटर देन -9। ये देखें, ग्रेटर देन -9 एंड लेस देन -3। लेस देन -3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जब -1 के साथ, तो हमने माइनस खुद लाना था मिड वाली वैल्यू में। पिछले क्वेश्चन में हमने -1 मल्टीप्लाई इस वजह से किया था, हमने माइनस खत्म करना था। और अगर हम यहाँ पे लेस देन का साइन ही रहने देते तो डेफिनेटली बच्चों ने ऑप्शन ए को ही चूज करना था, क्योंकि जब साइन ही नहीं चेंज हुए तो आंसर भी सही नहीं आएगा। आपने ये पॉइंट हरगिज नहीं भूलना कि जब भी हम कभी भी -2 भी हो सकता था, यहाँ पे कभी भी माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होगा। लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है वो, और वो इस की तरह सेम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 5 लेस देन 2x प्लस 3 लेस देन 11, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ -4x -6। अब हमने ये जो मिड वाली वैल्यू है इसको -4x -6 बनाना है। तो जब हम उसको -4x -6 बनाएंगे तो दोनों साइड वाली वैल्यूज पे इफेक्ट आएगा, और हमने उसी इफेक्ट को ऑप्शंस में ढूंढना है। 5 लेस देन 2x प्लस 3। अब मैं कौन सी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं जो यहाँ पे -4x हो जाए और यहाँ पे -6। तो इसका सिंपल आंसर है मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 को तो आ जाएगा -10। अब साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन का साइन। 2x मल्टीप्लाई -2 -4x। +3 मल्टीप्लाई -2 -6 ग्रेटर देन 11 मल्टीप्लाई -2 -22। ये देखें, मिड वाली वैल्यू वही बन गई है जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछी थी, -4x -6। अब इस साइड पे आया है -10 और इस साइड पे आया है -22। ऑप्शन ए में कह रहा है एनी वैल्यू ग्रेटर देन -10। ग्रेटर देन -10। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, एनी वैल्यू ग्रेटर देन -2। यस, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -10। लेस देन -10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान सवाल है। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं और जो आपको मैंने टेक्निक बताई है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए पीछे, आपने उनको नहीं भूलना। अगर आप उनको याद रखते हैं तो फिर इन इक्वालिटीज का क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान है। मेरा काम था आपको हर पॉइंट को समझाना। अब आपका ये काम है कि उसको याद रखना, और जब पेपर में आप इन इक्वालिटी का क्वेश्चन देखें तो आपके माइंड में वो सारे स्टेप्स होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं।
लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा लीनियर इनइक्वालिटीज के वर्ड प्रॉब्लम्स की। ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो बेसिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जो हमने अभी सीखे हैं, एक इसके वर्ड प्रॉब्लम्स और तीसरा है ग्राफ। ये 3 टॉपिक जब आप समझ लेंगे फिर आप कह सकते हैं कि मुझे लीनियर इनइक्वालिटीज मुकम्मल आता है। और अगर आपने मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं बनाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स की, अगर आपने उसको मिस कर दिया, इसका मतलब है कि आपने एसएटी मैथ का एक क्वेश्चन मिस कर दिया। तो आपने उसको ज़रूर देखना है और मैं उसमें जो बातें बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सीखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।